इंस्ट्रक्शन सेट कि इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली होता क्या है और वर्क कैसे करता है। जैसे कि बाई चांस मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए और हमें कुछ आउटपुट चाहिए। तो इनपुट पे जो हम डेटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, सी लैंग्वेज में है ये। इनपुट दे रखा है हमने A=10 B=20। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो सी है, जहाँ पर ए और बी का एडिशन हुआ है और ए और बी का एडिशन मिल करके एक सी ब्लॉक बनाते हैं। वो ब्लॉक कहीं मेमोरी लोकेशन में सेव होता है या रजिस्टर में सेव होता है और वहाँ से फिर उसको फैच किया जाता है, कॉल किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं बेसिकली। जैसे बाई चांस मान लीजिए एक सीपीयू है, इसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं A=10 B=20। ये हमारा एक किस्म से डेटा हुआ इनपुट का। उसके बाद वो मेमोरी लोकेशन पे गया, कहीं जाकर सेव हो गया। उसके बाद कुछ उसमें अरिथमेटिकल लॉजिक्स लगे, कुछ कॉमन लॉजिक्स लगे, जहाँ जो यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिकल लगे हैं कि इनका एडिशन होना है। उसके बाद वो दोबारा से मेमोरी में आया और सीधा आउटपुट में हमें स्क्रीन पर शो हो गया। इसी प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोलते हैं। और जो ये हमारा ब्लॉक है, रिजल्टेंट ब्लॉक है, उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। फॉर्मेट में देख लीजिएगा, फॉर्मेट कुछ नहीं होता कि जैसे हमने ये ब्लॉक जो है ये मेमोरी लोकेशन में सेव किया, तो एक मेमोरी लोकेशन पर कहीं पर भी सेव हो सकता है, रैंडमली भी सेव हो सकता है, ब्लॉक के बीच में भी सेव हो सकता है, क्योंकि मेमोरी में आपके बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। लीनियर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। रजिस्टर का भी सेम यही है। रजिस्टर में आपका जैसे नोटबुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी के एड्रेस होते हैं। तो वो जो अपना रिजल्टेंट ब्लॉक है वो रजिस्टर में भी सेव हो सकता है, मेमोरी में भी सेव हो सकता है, कहीं पर भी सेव हो सकता है। वहाँ से उसको कॉल करना, उसको फैच करना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर आता है। जैसे कि हमें किसी इंस्ट्रक्शन सेट को या फिर रिजल्टेंट को, आउटपुट को बेसिकली हमें कॉल करना है या फैच करना है, तो उसको हम कैसे बुलाएंगे? उसके लिए एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में ये 3 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक का काम ये होता है कि जो रिजल्टेंट है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आउटपुट है हमारी, वो कहाँ पर सेव है। मेमोरी लोकेशन में भी सेव हो सकती है, रजिस्टर लोकेशन में भी सेव हो सकती है, मेमोरी में रैंडमली भी सेव हो सकती है, डायरेक्ट भी सेव हो सकती है, इनडायरेक्टली भी सेव हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर रजिस्टर के किसी ब्लॉक का एड्रेस हो और उस ब्लॉक में डेटा पड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेंड में ही डेटा पड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरी में डेटा पड़ा हो और वहाँ का एड्रेस ऑपरेंड में हो। तो ऑपरेंड का बेसिकली ये काम होता है कि उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव करना। फिर उसके बाद आ जाता है ओप कोड पर। ओप कोड में इनका लॉजिक सेव होता है। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे बेसिकली डिराइव करा कि C=A+B, तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो है एडिशन। वो एडिशन यहाँ पे सेव होगा एज अ लॉजिक की तरह। लॉजिक यहाँ पे लिखे जाएंगे और ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे जाएंगे कि जो हमारा बेसिकली डेटा है, आउटपुट है, उसमें कौन सा लॉजिक या फिर कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ। मोड यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये जो यहाँ पर डेटा है ये कहाँ से फैच हो रहा है, कहाँ से कॉल हो रहा है। क्या ये डायरेक्ट है, यहीं जो यहाँ पर लिखा है वही डेटा है, या फिर जो यहाँ पर लिखा है वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, या फिर ये वो एड्रेस लिखा है जहाँ पे मेमोरी में एड्रेस लिखा है कि रजिस्टर में इस एड्रेस पर डेटा पड़ा है। मतलब मोड जो है वो बताता है कि जो डेटा यहाँ ऑपरेंड में पड़ा है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या फिर मेमोरी इनडायरेक्ट है या रजिस्टर इनडायरेक्ट है। यही होता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट। बस उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं कि मोड क्या होता है। बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन के लिए लिखना है तो इट डिफाइंस दैट द ऑपरेंड विल बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मेमोरी डायरेक्ट या रजिस्टर डायरेक्ट। कैसा भी हो सकता है। मोड को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, मेमोरी डायरेक्ट भी, रजिस्टर डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी, कैसे भी हो सकता है। फिर ऑप कोड है हमारा। ऑप कोड होता क्या है? तो बेसिकली वही है कि हमारा जो रिजल्टेंट आउटपुट है उसमें लॉजिक कौन सा लगा है, ऑपरेशन कौन सा लगा है। ऑपरेंट अपना फर्स्ट ब्लॉक है जो
उसमें एड्रेस भी हो सकता है, एड्रेस का एड्रेस भी हो सकता है और एड्रेस के एड्रेस का एड्रेस भी हो सकता है डेटा लोकेशन का।